गीता के सायकल की सभा में कल हम लोग भगवत गीता का अध्याय 2 और श्लोक संख्या 2 पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने चर्चा किया था कि भगवान जो होते हैं उनको 3 तरह से समझा जाता है। एक तो ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान का व्यक्तिगत स्वरूप जो है। और कल तो चर्चा का विषय था, बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ उसमें, क्योंकि भगवान विष्णु ज्यादातर यही बताया जा रहा था ज्यादातर ये बताया जाता है कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कृष्ण से विष्णु आए हैं। हाँ? नारायण कौन है? हाँ? बहुत कुछ कंफ्यूजन है ना। तो जब कंफ्यूजन होता है तो हमें आचार्यों की सहायता लेनी चाहिए, है ना। महाजनों के जो लिखित वाक्य हैं उनका सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम कुछ कहने लायक नहीं है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं। तो एक बार वापस मैं ये जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है वहां से पढ़ूंगा और जो जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इस श्लोक भगवद गीता की जो सेकंड श्लोक है, राइट टू कनेक्ट हुए, जो सेकंड श्लोक है उसका हम लोग थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या श्रील वेदव्यास के पिता पाराशर मुनि ने की। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। तो वो जो है भगवान वेदव्यास के जो पिताजी हैं पाराशर मुनि, वो भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं कि भगवान किसे कहा जाता है। देखिए, वान मतलब होता है धारण करने वाला और भग मतलब होता है ऐश्वर्य। कहीं बहुत सारे मूर्ख हैं वो अलग अलग तरह की तारीफ बता दें। ब मतलब ग मतलब गगन और आ मतलब पता नहीं अनल और ब मतलब वायु, ये सब बकवास है जो सबके ऐसे अधिष्ठाता है। भ मतलब कौन सा है, कौन सा तत्व आता है भ में? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ब पता नहीं। तो कई मूर्खों की व्याख्या है भगवान के ऊपर, हम वो चर्चा नहीं करेंगे। जो हम लोग चर्चा करेंगे पाराशर मुनि ने जो भगवान की व्याख्या दी है, उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति भगवान है। भगवान का अर्थ समझा उन्होंने, भग प्लस वान। भग मतलब ऐश्वर्य। तो 6 तरह के ऐश्वर्य हैं। क्या क्या है? धन, शक्ति, यश मतलब फेमस, सौंदर्य मतलब सुंदरता, ज्ञान नॉलेज और वैराग्य मतलब त्यागना, रिनाउंसिएशन। ये 6 के 6 चीजें हैं जिस भी व्यक्ति में कंप्लीट फुल पोटेंसी में पाए जाए, फुल पोटेंसी में, या मैं कहूं सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाए, उसे आप क्या कहोगे? भगवान। उसी को भगवान कैसे? अभी कभी कुछ लोग धनवान होते हैं लेकिन उनके अंदर ब्यूटी नहीं होता, है ना, खूबसूरत नहीं होते। जो खूबसूरत होते हैं वो बलवान नहीं होते। जो बलवान हो गए, खूबसूरत भी हो गए, वो धनवान नहीं होते। धनवान होंगे तो सबसे ज्यादा धनवान नहीं होंगे, थोड़ी ना होता है। बिल गेट्स की शक्ल कैसी है? बहुत सुंदर है क्या? या बलवान सबसे ज्यादा बलवान है क्या? बताइए। ऊपर नीचे होता है। हाँ, वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। नंबर 1 बनते हैं, कभी नंबर 1 कोई और बन जाता है। अभी तो कहीं जोसेफ है ना, कोई और है।
तो लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सबसे अधिक धनवान हूं। हाँ, और अगर धनवान भी होगी तो त्याग नहीं सकती, वैराग्य नहीं है, बोले कमाएगा इसलिए फिर त्याग नहीं। तो ये तो 6 के 6 चीजें अपने आप में कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसीलिए सबको आप भगवान नहीं कह सकते, है ना। और कुछ ये अगर किसी के अंदर धन हो गया तो बल नहीं है। आपने देखा बिल गेट्स को WWE लड़ रहा हो, नहीं, बलवान नहीं है ना, तो ये संभव नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण में आप ये 6 की 6 चीज एक साथ पाओगे, उसकी चर्चा में बाद में करूंगा। तो भगवान सब समझ में आया ना, भगवान सब नहीं हो सकता। या फिर हमने कल चर्चा की थी कि कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, कि उनको कोई भगवान बनाया नहीं। भगवान किसी व्यक्ति को भगवान बना सकते हैं, मतलब भगवान बनाना मतलब किसी पर अपनी शक्ति का आवेश कर सकते हैं, जैसे कि वेद व्यास जी को भगवान कहते हैं कई बार, क्योंकि भगवान ने उनके ऊपर अपने ज्ञान और वैराग्य का शक्ति को आवेशित किया, इसलिए उनको कहते हैं शक्ति आवेश अवतार। अपनी शक्ति का आवेश, है ना, अवतार मतलब भगवान ने अपनी शक्तियों को उतारा किसी जीव के ऊपर, तब उसे शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। मान लीजिए हिमांशु प्रभु हैं, उन पर भगवान अपना बल का आवेश उतारे, तो वो भी भगवान कहे जाएंगे। वो असुरों को मारे लेकिन हमें नहीं। समझ है ना। तो भगवान जब अपनी किसी शक्ति को, किसी ऐश्वर्य को किसी जीवात्मा को इनपुट करते हैं, तब उन्हें भगवान कहते हैं। यानी कि भगवान ने उनको जीवात्मा को भगवान बनाया, लेकिन कृष्ण से भगवान नहीं जिनको किसी ने बनाया, वो क्या है, स्वयं भगवान। अब आप लोग आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं कह सकता हूं क्योंकि वेद व्यास ने बोला है। मेरे पास रेफरेंस है, आपके पास है क्या? लाओ रेफरेंस, है ना। तो आज रेफरेंस की बात होगी, तो इसलिए यहां पर आप देखिए, आज ब्रह्म संहिता से बहुत सारे कोटेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं श्लोक में, शाम सुबह को कनेक्ट नहीं किया, और भी फोन आ रहा है, वही से 5 किसी और से कनेक्ट करो। हाँ, जैसे, हाँ, इसको हम चर्चा करेंगे। पहले प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है। टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं हो सकता ना व्यक्ति, और हुआ भी तो हमेशा ब्यूटीफुल रह सकता है। मिस यूनिवर्स भी हैं, जो बड़े मिस यूनिवर्स हैं, बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, वो बुढ़ापे में कहाँ गायब हो जाते हैं, उनको शर्म आती है। एक टाइम पे हमारा रुतबा था, है ना, तो अब नहीं है कोई रुतबा, है ना, क्योंकि वो अब इतने ब्यूटीफुल नहीं रहे। लेकिन भगवान की ब्यूटी ऐसी नहीं है। भगवान की ब्यूटी ऐसी है कि वो ऑलवेज ब्यूटीफुल है, आज भी हैं, 1 करोड़ साल बाद भी रहेंगे, 1 करोड़ साल पहले भी थे, इस सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे। इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो भगवान जो है एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं कि उनके पास सारा धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य है। और कृष्ण दावा करते भी है गीता में। कहां पर करते हैं? कई जगह करते हैं। मता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। 7.7 भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक संख्या 7। मता परतरम नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं अर्जुन, है ना। और एक जगह और कृष्णा करते हैं 10.8 भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां तुथा भाव समन्विता। कृष्ण सीधा बोलते भैया अहम, मैं ही हूं, सर्वस्य प्रभो। सब मतलब अब उसमें देवता भी आगे, सारे के सारे अंश भी आगे, सब लोग उसके अंदर आ गए। मैं सभी का प्रभु हूं। ऐसा नहीं पृथ्वी वालों का प्रभु हूं, देवता का प्रभु नहीं हूं, या ब्रह्मा जी का प्रभु नहीं हूं, या शंकर जी का प्रभु नहीं, नहीं, सभी का प्रभु हूं। अहम सर्वस्य प्रभो। ऐसा कैसे कह सकते हो आप? अरे बाबा क्योंकि मुझसे सब कुछ निकला है। मता सर्वम प्रवर्तते। अरे सारे मेरे में से आए हैं, सारे विष्णु मुझसे निकले हैं, सारे ब्रह्मा जी सब मेरे से हैं। इसकी चर्चा मुझे रेफरेंस ला रखा है, पढ़ेंगे इसको। ये तो इसको छोड़ रहा हूं, ये तो बताया मुझे। ये है 5 है। ओके, ये तो प्रभुपाद जी इसमें भी लिखा है। हाँ, तो कृष्ण ये बोलते हैं यस मुझसे निकला है सब। आगे बढ़ते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य। ब्रह्मा, शिव या नारायण से कोई भी जीव श्री कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अब हमारे एक वक्त बता रहे थे प्रभु आप ऐसे नहीं कह सकते, ऐसा अपराध हो जाएगा, आपको ऐसे तो क्या आप अगर ऐसे बोलोगे कि नारायण और विष्णु और कृष्ण अलग अलग है तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और उसका अपराध आप ही को लगेगा। तो मैंने कहा मैं तो प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहा हूं, अब आप लोग डिसाइड करोगे। प्रभुपाद जी ने ऐसा तात्पर्य लिखा है कि विष्णु या शिव जी या ब्रह्मा जी या नारायण कोई भी कृष्ण के समान ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। आगे तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, ना तो कोई उनके तुल्य है, कोई भी, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर। वे आदि स्वामी या श्री भगवान हैं और गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। और आपको रेफरेंस बताओ, रेफरेंस तैयार प्रभुपाद ने दिया। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। ऐसे अनेक पुरुष हैं, प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से, यानी कि विष्णु जी नारायण जी सब, किंतु श्री कृष्ण जो है परम है। परम जानते हैं? पर का मतलब जानते हैं? पर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, टॉप मोस्ट। मता परतरम, परतर शब्द है ना, पर अपर है ना, भगवत गीता में भी आया। अपरम स्थिरन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवभूता महाबाहो है ना, एकदम धार्मिक जगत जीवभूता महाबाहो की 2 प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की, एक परा एक अपरा। अपरा मतलब निकृष्ट है और परा मतलब श्रेष्ठ है। तो जीवात्मा कौन शक्ति है? परा, श्रेष्ठ शक्ति है। और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार ये 8 अपरा है, यानी कि निकृष्ट है। जीवात्मा पर है और बाकी जो अन्य की शक्तियां वो अपर है। और भगवान इसलिए कृष्ण जो है पर है, बाकी सब अपर है। उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है। इंपॉर्टेंट बात, अब मुख्य बात चालू होगी, है ना।
श्रीमद् भागवतम में जब वेदव्यास जी अवतारों की सूची गिना रहे थे, भागवतम का पहला स्कंद और अध्याय 3, वहां पर वेदव्यास ने गिनाए अवतार। पहले वो कछुआ अवतार आया, फिर बड़ा अवतार आया, फिर नरसिंह अवतार आया, फिर नारद जी को भगवान की श्रेणी में गिना दिया, बहुत सारे ऐसे गिनाए। और गिना के बाद गलती से उन्होंने बोल दिया कि जो बोला ना बोल दिया कि कृष्ण भी अवतारों की श्रेणी में गिना दिया उन्होंने। आप पढ़िएगा श्लोक, थर्ड कैंटो, सॉरी फर्स्ट कैंटो और थर्ड चैप्टर भागवतम। तब जब वो गिना दिया तो उनको अपनी मिस्टेक याद आई। ओहो माय मिस्टेक। तब उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया। ये देखिए भागवतम का ये है प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 28। यानी कि इससे पहले जितने श्लोक थे 27 श्लोक में अवतारों की सूची गिनाई गई। ये भी अवतार है, ये भी अवतार है, वो भी अवतार है, ऐसा अवतार है। और इस श्लोक में कह रहे हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारेवा कुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। मतलब एते मतलब अभी तक जितने मैंने अवतार गिनाए हैं, मिस्टेक को सुधारने के लिए वेदव्यास जी बता रहे हैं। एते मतलब अभी तक जितने मैंने बताए हैं, या तो वो क्या है, अंश है या कला है, या तो वो किसके अंश है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण के क्या है, अंश है या कला है। ये कला का क्या मतलब होता है? कला वो होती है अंश के अंश को कला कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किनके अंश हैं, अपने पिताजी के। पिताजी किनके अंश है, दादाजी के। तो दादाजी की दृष्टि में हम लोग होते कहलाएंगे कला। तो पिताजी के हम अंश है लेकिन दादाजी के कला है। अंश के अंश को कला कहा जाता है। तो यहां पर वेदव्यास भी इस बात को बता रहे हैं कि जितने भी अवतार गिनाए उसमें बहुत सारे आ गए, वरा अवतार, राम अवतार, बलराम जी सारे आ गए। वो सभी क्या हैं, या तो कृष्ण के अंश है या कृष्ण की कला है। हाँ ओके। इसके बाद जो तात्पर्य है उसको हम लोग लेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रह्म संहिता से कुछ रेफरेंसेस। तो ब्रह्म संहिता क्या है, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने। मान लीजिए आप, मान लीजिए हिमांशु पूरा कुछ रचना करने का तो बोले हिमांशु संहिता। रूपेंद्र को रचना किया तो रूपेंद्र संहिता, रूप संहिता। जो रचना करेंगे वो है ना। तो यहाँ पर इसकी रचना ब्रह्मा जी ने की है। तो क्या है, ये ब्रह्म संहिता है ना। तो ब्रह्मा जी ने इसमें सभी के बारे में बताया। शंकर जी की क्या स्थिति है, गणेश जी की क्या स्थिति है, दुर्गा जी की क्या स्थिति है, नारायण जी की क्या स्थिति है और कृष्ण की क्या स्थिति है ना। तो मैं श्लोक पढ़ता हूं, ये ब्रह्म संहिता में है। स्पेशली क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे पूजी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि विष्णु जी अलग है, कृष्ण अलग है। विष्णु जी है वो कृष्ण के अंश हैं, ठीक है नहीं। तो बड़ा डिबेट खड़ा हो जाएगा भयंकर। तो भैया मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं रेफरेंस पढ़ूंगा। आपको जो बात करनी ब्रह्मा जी से बात। यहाँ पर ब्रह्मा जी श्लोक बोलते हैं, यस्य एका निश्चिता कालम मतवलंबया रोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महांस यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम। अब इसका मैं अब शब्दार्थ आपके सामने बोलना चाहूंगा। यस्य एक निश्चित कालम अथ
अवलंबे जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा, कि जिनकी एक निश्वास काल तक हम जैसे जो जीव हैं, ब्रह्मा जी जैसे जीव है ना, या ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड की आयु बता दी कि विष्णु जी, मां विष्णु जब एक श्वास लेते हैं और अंदर करते हैं, उतने में ब्रह्मा, हम जैसे कई ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, मर जाते हैं। यसे एक निश्चित कालम, निश्चित मतलब श्वास, एक श्वास जो विष्णु जी का है, उसमें हम जैसे ब्रह्मा कितने मर जाते हैं, जीवित रहते हैं हम लोग, है ना। अवलंबे जीवंती, है ना। लोम विलजा जगदंड ना था, जिनके रोम से, पहले विष्णु जी की तारीफ करे ब्रह्मा जी, मां विष्णु जी, जिनके रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में एक छोटा सा ब्रह्मा बैठा रहता है, मृत सा, है ना। फिर बोलते हैं विष्णुर महान, ऐसे महान विष्णु मतलब बड़े वाले विष्णु जो है, महान विष्णु यानी मां विष्णु या कारण विष्णु। सा इहयस्य कला विशेषो, सा मतलब वह, इह यस्य कला विशेष, है ना। वो क्या है, जिसकी कला है, उन गोविंद का मैं भजन करता हूं। आप समझे बात। वापस पढ़ता हूं, स इह यस्य कला विशेष, कि ऐसे जो महान विष्णु हैं, जिनके निश्वास काल तक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिनके रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो इतने महान विष्णु भी जिनकी कला है, मतलब अंश भी नहीं है भगवान के डायरेक्ट, अंश के अंश हैं, उन गोविंद का ब्रह्मा जी कह रहे मैं भजन करता हूं। और एक जगह और ब्रह्मा जी यस, है ना, इसी ब्रह्म संहिता में एक श्लोक और आता है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोत भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमापुमान्यो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। रामादि मूर्तिषु के अनेक अवतार हुए, राम भगवान अनेक अवतार हुए, नरसिंह भगवान नाना अवतार हुए। रामादि मूर्तिषु, राम आदि मतलब और जितने भी हैं आदि, मूर्तिषु मतलब प्रकट हुए हैं, वो क्या है, कला नियमेन तिष्ठन्, कला के रूप में, है ना। नाना अवतार किंतु कृष्णा स्वयं भवम, लेकिन कृष्ण किसी के कला या अंश नहीं है। आप समझिए इस लाइन का मतलब कि जितने भी अवतार हुए वो या तो कला है या अंश है, लेकिन ये सब देखो, किंतु लेकिन कृष्णा स्वयं समभवत् परमापुमान्यो, लेकिन कृष्ण जो है स्वयं भगवान, वो किसी के अंश कला वाला कुछ नहीं। इसीलिए कृष्ण को कहना पड़ा, अर्जुन मुझे कृष्ण रूप में मुझे समझना सबके बस की बात नहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन मां वेति तत्वतः। मुझे इस रूप में अर्जुन जो तेरे सामने कृष्ण खड़ा है ना, बहुत कम लोग जान पाए। वो तो चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम कृष्ण को समझ पा रहे हैं ना। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, वहां पर
बहुत महान भक्त थे भगवान विष्णु के। तो वो हमेशा डिबेट चलता रहता था। चैतन्य महाप्रभु बोलते कृष्ण महान है, और वो लक्ष्मी महाराज में जो भक्त बोलते नहीं विष्णु महान है। तो डिबेट हर जगह है। एक डिबेट हो रहा है, विष्णु जी महान है कि शंकर जी महान है। मैं उनके लिए कहता हूँ जी, आप कोई किसी को मानो, जिनके अंडर में हो उनकी भक्ति करो। सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ आपको। क्योंकि हम लोग हाँ शास्त्र के अनुसार हम जान सकते हैं कि कृष्ण कितने सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर भी अगर आप विष्णु जी आपको पसंद है तो नो प्रॉब्लम। जैसे हनुमान जी को बोलिए आप, एक महाराज बता रहे थे कि जब हनुमान जी त्रेता युग में थे, भगवान राम चले गए, तो द्वापर में कृष्ण आए, है ना। द्वापर में कृष्ण आए, नारद जी जाके बोले कि प्रभु प्रकट हुए हैं, आपके प्रभु प्रकट हुए। तो हनुमान जी का यस मैं जानता हूं, बट अयोध्या नहीं है, सरयू नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है। तो उनका जो दासत्व है, उनका जो निष्ठा है, श्रद्धा है, वो राम जी में स्थित है। तो ऐसा नहीं कि जो राम भक्त है उनको नहीं अभी तो कृष्ण मान है तो कृष्ण की भक्ति करना है, वो बुरा भी मत माने। प्रभु जी आप कृष्ण बोल रहे हो, आप कृष्ण भक्त इसलिए बोल रहे हो ना आप, ऐसा नहीं है ना। इवन चैतन्य महाप्रभु लीला में ऐसा था कि इनके रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई, उनको राम जी में आस्था थी, और ये दोनों वही कृष्ण भक्ति करो, नाम जप करो। अब वो बेचारे बहुत प्रयास करें, लेकिन वो जब कृष्ण नाम बोलते तभी उनको राम नहीं दिखा। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया आज रात सुसाइड करूंगा, मेरे से और सहन नहीं हो सकता। तो चैतन्य महाप्रभु इन दोनों सपने में आके बोले रूप सनातन को, भैया ऐसा मत करो, उस बच्चे की श्रद्धा राम जी में फिक्स है, तो उनको डिस्टर्ब मत करो, है ना। तो इस लेक्चर का पर्पस ये नहीं है कि आप जिसका मन शिव जी में है या जिनका मन भगवान विष्णु के स्वरूप में है, चतुर्भुज रूप में है, उनकी श्रद्धा को डामाडोल किया जा रहा है, नहीं। बस क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो इसलिए उस बात को पुष्ट करने के लिए अलग अलग ब्रह्म संहिता के श्लोकों से रेफरेंस लिया जा रहा है ना। हाँ, तब चैतन्य महाप्रभु ने एक उदाहरण दिया कि भाई विष्णु जी मान, कृष्ण मान। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप बताइए फिर भगवान कृष्ण की रासलीला में लक्ष्मी जी को एंट्री क्यों नहीं मिल रही, है ना। भगवान कृष्ण की जो रासलीला है, उनको लक्ष्मी जी को क्या जरूरत है। बोले अभी भी तपस्या कर रही है, एंट्री नहीं मिल रहा है उनको, है ना। तब उनको थोड़ा समझ में आया, ये तो बात उन्होंने पढ़ तो रखा था, है ना। तो अब क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है स्ट्रॉन्ग कृष्ण डिवोटी के रूप में आए, वो भगवान ही है, लेकिन है ना। तो यहाँ पर ये चीज समझनी है कि कृष्ण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर कोई विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं, कोई भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं, या शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते रहिए उनकी भक्ति, है ना। ओके, तो हाँ यहाँ पर भी ये प्रभु जी बहुत सारे बुलाए हैं, इंग्लिश में वो समझ नहीं आ रहा है ना, इसलिए मैं तो इंग्लिश पढ़ता है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। हाँ हिंदी में कर सकते हो क्या इसको, सकते हो। चलो टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, वो भगवान कृष्ण में कैसे निरूपित हैं, कृष्ण में ये 6 ऐश्वर्य कैसे हैं। तो सबसे पहला ऐश्वर्य था, है ना, संपूर्ण धन। जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा धन हो उसे आप क्या कहेंगे, भगवान। हाँ सही बात है, उनको धनवान कहेंगे, है ना, सही बात है। लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, धनवान है, वो धनवान भी और भगवान भी है। उनको कहेंगे संपूर्ण धनवान, है ना। तो ब्रह्म संहिता में ही एक श्लोक आता है, चलो हम लोग ब्रह्म संहिता खोले हुए हैं, तो उसमें से पढ़ते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावतेक्ष सुरभीर विपालयन्तम्
लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अब भगवान कृष्ण का जो धाम है, उस धाम का ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। सेकंड ही श्लोक है ना, कि भगवान के धाम का जो पत्थर है ना, उसे बोलते हैं चिंतामणि पत्थर। ये चिंतामणि पत्थर की खासियत ये है कि ये आपकी चिंतन करने पे जो आपकी इच्छा पूरी कर दे, है ना। आप कुछ भी जो चाहो, आपको सिर्फ वहां के पत्थर ऐसे, मतलब पत्थर तो लोवेस्ट चीज मान लेते, पर भाई अपने घर बनता है तो पत्थर तो इतनी ज्यादा कीमती चीज नहीं होती है ना। खिड़कियां वगैरह, दरवाजा वगैरह थोड़ा कीमती होता है। जहां का पत्थर ऐसा है, चिंतामणि पत्थर है। प्रकर सद्मु, वहां का कल्प, और वहां के वृक्ष कैसे हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष कैसा होता है? जिसकी छाया में बैठकर आप जो कल्पना करो आपकी इच्छा पूरी जाएगी। एक बार बता रहे थे, थोड़ा कॉमेडी करके बता रहे थे कि एक बार एक कल्प वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा काश मेरे पास वो सोने का अशर्फियां होती, सोने से काश मेरे पास एक बेड होता जिसमें मैं सोता, तो बेड आ गया। काश मेरे दाद दासियां होती जो मेरी सेवा कर रही होती, तो दाद दासियां आ गई। फिर उसके मन में एक चीज आई, काश यहाँ पर एक शेर होता, वो शेर आया और तो खा गया। उसे क्या पता शेर थोड़ी आएगा यार, शेर आएगा और खा गया। तो कल्प वृक्ष ऐसा होता है, जो आप इच्छा करोगे वो आपकी इच्छा पूर्ण कर सकता है ना। फिर लक्षा प्रत्येषु सुरभीर विपालयन्तम, वहां की गाय कैसी है? सुरभि गाय। सुरभि गाय जो होती है किसी भी समय कितना भी किलो लीटर टन आपको दूध दे सकती है। भूपेंद्र वो ऐसे सोचो ना, वहां चले। कितना भी लीटर दूध आपको किसी भी समय जो अवेलेबल करा रहे हैं, वो होती है सुरभि गाय। यहीं तक नहीं रुके, वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमान, लाखों लाखों लक्ष्मियां उनकी प्रेम और से निष्ठा से उनकी सेवा कर रही है। ऐसे हैं हमारे गोविंद। अब आप सोच के बताओ, अपनी कैलकुलेशन करो, जिसके पास ये सब चीजें हैं, जिसका घर में ऐसे वृक्ष हैं, जिसके पास ऐसी गाय है जो लक्ष्मियों के स्वामी है, तो वही सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति है ना। और कोई उसे धनवान नहीं हो सकता। फिर एक वर्णन करते हैं कि जब भगवान कृष्ण स्वयं इस धरती पे थे तो उनके महल कितने थे? 16,108 16,108 महल थे, है ना। और प्रत्येक महल ऐसा था जो पूरी पृथ्वी में किसी के पास नहीं था। तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो संपूर्ण भगवान, लेकिन भगवान के भक्त कैसे होते हैं? धनहीन। एक बार डिबेट हुआ कि शंकर जी जो है बिल्कुल निर्धन है, कोई घर बार भी नहीं है अपने पास, एक झोपड़ा भी नहीं है ना, कोई बर्तन भांडे भी नहीं है, कुछ नहीं है, ज्वेलरी भी नहीं है, सांप वाप लगा के घूमते ज्वेलरी के लिए। बोले तुम जो है ना डेट ऑर्नामेंट्स लगाते हो, मैं लाइव लगाता हूँ। तुम्हारे जो ऑर्नामेंट्स है, तुम्हारे जो ज्वेलरी है वो डेट है सारे, लेकिन मेरा जो सांप लगाता हूँ मैं लाइव है, गले में लगे रहते हैं, तो वो गलों सांपों की माला पहनते हैं, शेर की खाना। तो उनके पास कुछ धनवान नहीं, लेकिन उनके जो भक्त है ना वो बड़े धनवान है। शंकर जी के जो भक्त है, शंकर जी पूजा इसलिए करते हैं धनवान बनने वाले। अब फिर एक नाराज जी बोलते हैं, फिर लेकिन कृष्ण के जो भक्त हैं तो भगवान कृष्ण के भक्त है ना, वो बेचारे धनहीन होते हैं, सुदामा बेचारे और देते भी नहीं है। ऐसा भी नहीं सुदामा जी को बता के भी नहीं बोला कि तेरे को धन दे दिया मैंने। तो इसके पीछे रहस्य क्या है?
क्या रहस्य है? आप लोग सोचे, मुझे बताना बात क्या, तो कल डिस्कस करेंगे। ये कृष्णा बुक में मेरे को थोड़ा याद आ रहा है, बट मैं पूरा पढ़ूंगा तब बता पाऊंगा। कृष्णा बुक में लास्ट चैप्टर में से है ये, वहां पूछ रहे हैं इस तरह का बात। ओके, दूसरा भगवान का ऐश्वर्य बल। अभी बल जो होता है वो भगवान के साथ हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज बल है कल बल नहीं है, और कभी तो मैं कमजोर हो। ऐसे कोई एक बॉक्सर थे मोहम्मद अली जी साहब, वो कहता है आई एम द बेस्ट बॉक्सर, और अभी वो बॉक्सर का हाथ भी नहीं उठ रहा है, चाय का कप नहीं उठ रहा है उससे, उसको पार्किंसन डिजीज हो गया है और वो चाय का कप नहीं उठा पा रहा। तो ये भगवान ऐसे वाले बलवान नहीं है। भगवान जब 6 दिन के हैं कृष्ण, तब 18 किलोमीटर राक्षसी कितनी बलवान होगी वो भगवान को छुड़ा नहीं पाई। भगवान जब उसका दूध पी रहे थे तो उसने बोला मुंच मुंच, अरे कृष्ण छोड़ मुझे, प्राण पी गए उसके। पूरी ताकत लगा के उस भगवान को नहीं छुड़ा पाई। तो भगवान जो बलवान होते हैं ना, वो हमेशा बलवान होते हैं। जब वो 6 दिन के थे तब भी बलवान थे, 7 दिन के हुए 7 दिन तक गोवर्धन उठाया तब भी बलवान है। भगवान तो बूढ़े होते नहीं है। भगवान जब 125 साल के थे महाभारत की युद्ध में लगभग, तब भी वो 16 साल के दिखते थे। भगवान बूढ़े नहीं होते। भगवान राम ने 11,000 साल राज्य किया है ना, लेकिन तो आपने बुढ़ापे का फोटो देखा है क्या? ब्रह्मा जी का मिल जाएगा आपको, लेकिन राम जी का कृष्ण भगवान का ये मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि वो बूढ़े नहीं होते। वो क्या हो जो उनके धाम में पहुंचा था वो भी नहीं होता है। 99,828 अब अगर आप बलवान हो भी सही है ना, मान लीजिए आप बलवान हैं भी, तो कब तक रह सकते हैं बलवान बताइए? ज्यादा ज्यादा मृत्यु तक। लेकिन कृष्ण जो बलवान है तो ऐसे बलवान है कि उनसे बलवान कोई नहीं। लेकिन ऐसे कृष्ण कभी अपने मित्रों से हार जाते। इसलिए वृंदावन में महाराज को बड़ा अच्छे से बता रहे थे कि वृंदावन में जो असुर आते थे ना, जितने भी असुर आते थे, तो ग्वाल बाल उनको देख के डरते नहीं थे। बोले क्यों? बड़े थर्माकोल बॉडी है सारे। बोले जिसको में हम लोग हरा देते हैं कृष्ण को, वो उसको मारता है, यानी कि हमसे तो कमजोर है। इसलिए बोले कृष्ण तुम देखो यार, ये हम लोग फूक मारेंगे मर जाएंगे। समझ लो कि महाराज बोलते थे कि वो असुर लोग, तो कृष्ण डेली हार देते गाल बालों से। बोले असुर, और ये असुर असुर इससे हार देते हैं, तो असुरों का हमारा तो फिर मेल जोल ही नहीं है। हम लोग लड़ेंगे तो असुर का वो मतलब हमारे बल के लिए मतलब वो बेइज्जती की बात है, कंपीट नहीं कर पाएंगे ना। हम लोग कितने बलवान कृष्ण को हरा देते हैं डेली। और भगवान कृष्ण ने बड़े बड़े काम किए थे। अगासुर को मारा था, सारे देवता लोग भी प्रॉब्लम में थे, अगासुर कैसे मरेगा? अगासुर को, और भगवान ने कोई देव कृष्ण ने कोई अस्त्र शस्त्र उठाया नहीं। खास बात देखिए आप, इसी को भगवान कहते हैं, किसी भी असुर को मारने के लिए भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया। सांप के अंदर घुस गए अगासुर, उसको अपना साइज बढ़ा दिया तो मार दिया है ना। और चिड़िया आगे बकासुर, उसको तो उसके चोंच फाड़ के फेंक दिए है ना। और कौन थे? और वो देखो अब कालिया, अरे बाप रे, उसके अगर फण का नाम सुने वही बेहोश हो जाए। 1,000 तो फण थे उसके, तो करे क्या इसका? अब बड़ा आश्चर्य है इस बात में। देखिए एक बार आप जब कृष्णा को पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसा बताते हैं कि भगवान जब डांस कर रहे हैं ना, तो जब कालिया को 1,000 फण है, अब कितने फण उनको मारे, मतलब 999 फण एक साथ भगवान किसी एक फण पे खड़े हैं, तो 999 फण तो उसके कंट्रोल में है, कालिया कंट्रोल में। लेकिन भगवान को पहले पता लग जाता है कौन सा फण उठाना है, तो जाके उस पर धड़ाम मारते हैं। फिर इस फण को उठाना है तो उस पर धड़ाम मारते हैं। कालिया का ऐसा हालत है भाई, डांस तो जब सरेंडर कर दिया तब किया था, उससे पहले तो वो तो हमला ही कर रहा था।
ना। उससे पहले तो वो हमला ही करा था, तो इसलिए कृष्ण से बलवान, ये प्रूव किया कृष्ण ने। आप काले वाला वर्णन देखिए आप। और यश, तीसरा जो भगवान का ईश्वर है यश, है ना। तो भगवत गीता में कहा गया वेदेश सर्वे अहमेव वेदो, कि सारे वेदों से मेरे बारे में जानकारी मिलती है। और वेदों में कितने श्लोक हैं। भगवान को भगवान के यश के लिए बताया गया, भगवान का नाम ही उत्तम श्लोक है। एक नाम भगवान का क्या है? उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब वो व्यक्ति जिसकी यश को गाने के लिए उत्तम श्लोकों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यश को गाने के लिए नहीं कर सकते, है ना। और बताते हैं कि भगवान का यश इतना ज्यादा है, भगवान इतना ज्यादा यश है उनका, इतनी लीलाएं उनकी, कि शेषनाग जी, है ना, अपने सहस्त्र गुणों से भगवान का महिमा गान कर रहे हैं। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अनंत समय से। कितना यश होगा आपका। यश मतलब जैसे मान लीजिए मेरा किसी का यश हो कि जब इन्होंने अपने जीवन में गरीबों को दान कराया, गरीबों को दान दिया, इन्होंने ना कपड़े दिलवाए और इन्होंने भारत को आजाद करवाया, ये बस गिनती का एक किताब, इतना यश बस। अब शेषनाग जी को देखिए आप, वो अपने सहस्त्र गुणों से अनंत काल से भगवान का महिमा गान कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। इसी व्यक्ति को यशवान कहा जाता है। भागवतम में 18,000 श्लोक हैं भगवान के यश के ऊपर। और जानते देवता के पास जो भागवतम है उसमें कितने श्लोक हैं? देवताओं के पास जो भागवतम वो थोड़ी बड़ी, उसमें 100 करोड़ श्लोक। यस, 100 करोड़, 100 करोड़। और 100 करोड़ श्लोकों में क्या है? भगवान का यश। आपके ऊपर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एक श्लोक लिखना हो तो कितना लिखोगे आप? ज्यादा 10, आधा पेज। जब हम किसी का बर्थडे होता है ग्लोरिफिकेशन करने के लिए बोलते हैं तो बोला नहीं जाता है, इतना हिस्सा बताया हमारे अंदर। जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक लिखे भगवान के यश पे। और भगवान इसलिए भी यशवान है, वो जो काम करे फेमस हो जाते हैं। गलत करें या सही करें ये फेमस हो जाता है। कुछ भी करें, इसलिए तो सब लोग जानते हैं कृष्ण। ये कृष्ण ने कुछ ऐसे भी किए जो देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है काम, लेकिन अगर आप कृष्ण तत्व को ढंग से जानेंगे तो समझेंगे उस लीला के पीछे कुछ और कारण था। जैसे लोग बोलते हैं कि गोपियों के वस्त्र चुराए भगवान ने, है ना, तो उसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था उसका? कि भगवान कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी नदी में नग्न स्नान करते हो तो नदी का अपराध होता है और उसका आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरा, जब हम कपड़े पहन के स्नान करते हैं तो हमारे नदी में, स्पेशली पवित्र नदियों में, तो हमारे कपड़ों से जो पानी गिरता है ना, उससे पूर्वजों का उद्धार होता है। ये भी वर्णन है हमारे पुराणों में। तो भगवान ने जो लीला किया उसके पीछे तो दिव्य कारण है ना? हाँ, अब ये संपूर्ण सौंदर्य, इसको क्या कहें? सब लोग फिदा है भगवान पर, हम लोग को छोड़िए। हम लोग तो यहाँ थर्ड क्लास लोग ही चक्कर पड़ देते हैं। हाँ, कितने ब्यूटीफुल है, अरे क्या ब्यूटीफुल है, 50 साल में देखना है तो देखने की इच्छा नहीं। हाँ, खुद को देखने की इच्छा नहीं। 50 साल बाद जैसे सलोटे पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा तो खराब, एकदम नाग नक्शा खराब। लेकिन भगवान का सौंदर्य ऐसा नहीं। अब वापस ब्रह्म संहिता से लेंगे एक श्लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी बड़े कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। अब कमनीय मतलब होता है जिसको देखने की बार बार इच्छा हो, है ना। अभी क्या होता है ना, जैसे फिल्मी गाने बनाए जाते हैं इसके ऊपर बहुत सारे, है ना। आप लोग डाउनलोडिंग मत करना, डाउनलोडिंग चालू हो जाता है ना। कि भगवान कमनीय,
कमनीय मतलब जो सबसे अधिक क्या हो, सुंदर हो और जिसको देखने की इच्छा बार बार हो, उसे कहते हैं कमनीय। तो कमनीय देवताओं में होते हैं कामदेव जी, सबसे अधिक सुंदर है, उनको बार बार देखने की इच्छा होती है, रूप ही ऐसा है। और भगवान कृष्ण के बारे में क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कि करोड़ों कामदेव, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को अगर मिला दें, अब ये तो संभव ही नहीं है यार, एक कामदेव को बार बार देखने की इच्छा हो रही है, अगर उन सब करोड़ों कामदेव की सुंदरता को मिला दिया जाए तब भी भगवान की सुंदरता से कंपैरिजन कर नहीं सकते आप। ओ वही तो हद हो गई। करोड़ों काम, एक काम तो भारी है यार, काम जो करोड़ों हैं उनकी सुंदरता मिक्स कीजिए, और भगवान का रूप ऐसा है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि ब्रह्मा जी आपने आंखों पे पलका क्यों बनाया है, आपने आंखों पे पलकें क्यों बनाई, क्योंकि जितनी देर पलक झपकते हैं उतने देर तक कृष्ण का दर्शन नहीं होता। ये बहुत दुखदायी स्थिति है हमारी, इसलिए तो भगवान को छोड़ना नहीं चाहता। जो एक बार देख लिया इनवॉल्व है ना। ध्रुव महाराज को भगवान दर्शन दिए, बोले क्या चाहिए, पूछने क्या चाहिए, अब क्या चाहिए। भगवान का सुंदरता वाला जो है ना मुझे, वो बाकी सब ऐश्वर्यों में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि हमारे अंदर भी सुंदरता को देखने का गुण होता है। हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं सुंदर रूप के ऊपर, है ना। और भगवान, यहाँ तक कि एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि राधा रानी जो अपने सखी से बातें कर रही हैं कि कृष्ण कहीं अपने आप को ना देख लें, नहीं तो हम सबको छोड़ देंगे। इसलिए राधा रानी जी को जो वो बताते हैं, जब कृष्ण जो राधा रानी जी के जब केश निखारते हैं, तब राधा रानी जी कांच को अपने मुंह की तरफ करके रखती है, सॉरी उनकी तरफ, मतलब उसमें कृष्ण का फोटो दिखता है, लेकिन कृष्ण का फोटो नहीं दिखता। कृष्ण अपना फोटो देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगा। अब कुछ है ना, सुंदरता का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम अब टाइम कम है, जल्दी जल्दी बोलेंगे। 5वां है भगवान में ज्ञान, है ना। अब ज्ञान की बात करें तो गीता का ज्ञान, जिसको अभी तक घोट नहीं पा रहे हम, 45 में लेक्चर दिया था उसके ऊपर, अभी तक हंगामा चलता है। सांदीपनी मुनि आश्रम भगवान कहते 64 दिन में सारा सीख डाले, बोले बीटेक एमटेक पीएचडी सब कर डाली, ओनली 64 डेज में, वो भी परफेक्शन के साथ में। ऐसा नहीं कि अरे धनुर्विद्या में भगवान कम हो गए, या फिर चित्रकारी में या नृत्य में, जो भी 64 आर्ट सीखने की होती थी भगवान ने 64 डेज में सीख डाली। और भगवान के ज्ञान से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। तेने हृदय आदि कवया, यानी कि जितना भी आप इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में जितना भी नॉलेज देख रहे हो ना, उसकी एकमात्र स्रोत कृष्ण है। तेने हृदय आदि कवय, ब्रह्मा जी को सबसे फर्स्ट नॉलेज भगवान ने दिया था, और सबसे बड़ा महान गुण भगवान का वो है वैराग्य। क्या है वैराग्य। किसी व्यक्ति में अगर सुंदरता हो, धन हो, रूप हो, ज्ञान हो, वो कैसे अपने मान सम्मान को छोड़कर लोअर पोस्ट को स्वीकार कर सकता है। राजस्व यज्ञ में भगवान कृष्ण, जिसके पास ये सब कुछ है, आप समझे, जो मैं तो फिर भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जितना एक्सप्लेन नहीं कर उससे कहीं ज्यादा भगवान के पास है, कृष्ण के पास। फिर भी कृष्ण जाके युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में झूठी पदले उठाते हैं। मुश्किल है समझना कि वो अपने इस रूप, सौंदर्य
अपने ज्ञान धन को त्याग कर ऐसा सेवकों की तरह, दासों की तरह काम को कर रहे हैं, इसलिए उनको कहा गया वैराग्य, त्याग, है ना। हम लोग त्यागी नहीं है क्योंकि हमारा कुछ है नहीं। जिसका कुछ है नहीं वो त्याग है, उसका त्याग का मतलब क्या त्याग है? आपने बोला मैंने ना मैंने ये छोड़ दिया, अरे आपका था नहीं। जिसका है वो छोड़े तो वो त्याग कहलाता है ना। जैसे भगवान कृष्ण ने मथुरा को जीता, मतलब एक तरह से कंस को मारा, लेकिन खुद स्वीकार नहीं किया, त्याग किया ना पोस्ट का। अग्रसेन जी को, उग्रसेन जी को पोस्ट दिया। तो भगवान के अंदर ही सिर्फ वैराग्य, हमारे अंदर कोई वैराग्य नहीं, सिर्फ मात्र जो है। और देखो भगवान को, जिसके पास सब कुछ, उसको चोरी करने की जरूरत क्या है? इसलिए गोपी लोग पूछते थे तुमने माखन खाया क्या? बोले नहीं खाया। सही तो बोल रहे हैं भगवान। पकड़ के तुमने माखन खाया, तो वो सच बोलते थे मैंने माखन नहीं खाया, मेरा ही तो है। अब आप बताइए, आप है ना, आप 1 किलो मिठाई का डब्बा लाए बाहर से, ठीक है, भगवान को भोग लगाया, उसको रख दिया, उस पर लिख दिया अनोपढ़, तो क्या खाना है उसको, ठीक है ना। और आपने उसमें निकाल के 2 पीस खा लिए, तो कोई आपको चोर कहेगा? अरे क्या चोर है, मैं ही तो लाया हूं। हाँ, कोई और खाएगा तो फिर भी उसको कहेंगे तुम चोर हो यार, तुमने मेरे से पूछा भी नहीं। अब भगवान ये बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मैंने माखन नहीं खाया, अरे मैंने कोई माखन चोरी नहीं किया, तो है ही उन्हीं का सब। अरे गैया उनकी है, दूध उनका है, तो गलत थोड़ी। लेकिन फिर भी भगवान चुरा रहे हैं, अपना सारा ऐश्वर्य को साइड में करके भगवान चोरी कर रहे हैं। इसी को वैराग्य कहा जाता है कि अपनी उस पोस्ट को भगवान ने छोड़ दिया और ऐसा वैराग्य वाला चीज को अपना रहे हैं। गया तो नहीं, वो तो ब्रह्मों नीलाम में था, ओनली 1 साल के लिए बने थे कृष्ण को, क्योंकि ब्रह्मा जी ने चोरी कर लेते, वो गैया नहीं, बछड़ों को चोरी किया था। हाँ, तो 5 मिनट और बोलना चाहूंगा क्योंकि इसमें कुछ शब्द आए। कुतस्त्वाम कल्मषम, अब ये सारा भगवान देखो, अब जो मेन जो बोला था वो तुम भूल ही गए, नवीन को कि हाँ, अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कुतस्त्वाम कल्मषम, क्या आपकी कलमश कैसे आया? आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, कलमश कैसे आया? फिर बोल रहे हैं विषमय समुपस्थितम, कि इस स्थान पर, इस विषम स्थान पर आप ऐसा युद्ध नहीं करने की बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। फिर कह रहे अनार्य जुष्टम, कि आप तो आर्य परिवार से हैं, वैदिक परंपरा के फॉलोअर हैं, वर्णाश्रम धर्म के फॉलोअर हैं, तो आप आर्य ना बन के अनार्य क्यों बन रहे हैं? फिर बोल रहे अस्वर्गयम, कि आप जो युद्ध छोड़ने की बात कर रहे हैं, इससे स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगा, नरक प्राप्ति होगा, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को भूल रहे हो। अस्वर्गयम, और फिर लास्ट में कह रहे अकीर्ति करम अर्जुना, कि अगर आप युद्ध करके छोड़ोगे तो आपको एक ही चीज मिलेगा, वो है अपयश, आपकी कीर्ति नाश हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं सोचेंगे लोग कि बड़ा, अरे वाह अर्जुन कितना महान है, अपने भाइयों से लड़के नहीं, उनको राज्य दे दिया, नहीं, वो तो बोल रहे हैं डर मरने के डर से भाग गया, तो आपकी कीर्ति का नाश हो जाएगा। और शॉर्ट में कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि ये मैं होने नहीं